नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र दोगने और आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं 5 ऐसी सुपर स्किल्स के बारे में जो कि आपको एक पावरफुल इंसान तो बनाती ही है, लेकिन इन स्किल्स को यदि आप काबू कर लेते हैं, इन स्किल्स पर यदि आप कमांड कर लेते हैं और उसे कंसिस्टेंसी के साथ हमेशा करते रहते हैं तो आप एक बहुत ही सफल इंसान भी बनते हैं। तो आज के वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और जानिएगा इन 5 स्किल्स के बारे में जो आपको एक ताकतवर इंसान बनाती है। सबसे पहले स्किल जो पर्सनली मुझे बहुत पसंद है और इसका इस्तेमाल मैं कई सालों से करता आ रहा हूं और वो है आर्ट टू लर्न न्यू थिंग्स। जी हां, बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ एक ही काम को सीखते हैं, एक ही चीज को करते हैं और पूरी लाइफ उसी काम को करने में बिता देते हैं। लेकिन मेरा पर्सनली मानना यह है कि लाइफ जो है ना वो बहुत ही सुंदर चीज है। एक बार मिली है, फिर पता नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी। हर व्यक्ति के अपने थॉट होते हैं, लेकिन मैं ये समझाना चाहता हूं कि ये जो मूवमेंट है अभी इसी समय जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगला वो मूवमेंट जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे, वो मूवमेंट कब आएगा हमें कुछ भी पता नहीं है। इन दोनों मूवमेंट्स के बीच में इस लाइफ को बहुत ही अच्छे से जीना है और जितनी ज्यादा से ज्यादा स्किल्स को हम सीख के उन्हें एंजॉय कर सकते हैं, उन्हें एंजॉय करना है। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा स्किल्स को सीखना है। इसका एक फायदा तो है ही कि आप हमेशा ही एक इंटरेस्टिंग पर्सन बने रहते हैं, कभी भी बोरिंग इंसान नहीं बने रहते हैं। कई बार आपने लोगों को देखा होगा, किसी से बात करने जाते हैं और बहुत ही बोरिंग साउंड करते हैं, कोई भी उन्हें सुनना नहीं चाहता है, कोई भी उनके पास ज्यादा देर टिकना नहीं चाहता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग इंसान के साथ में हर व्यक्ति बात करना चाहता है, रहना चाहता है और उसके साथ काम को भी आगे बढ़ाना चाहता है। बचपन से ही मुझे बहुत ज्यादा शौक रहता है अलग अलग स्किल्स सीखने का और मैंने अपने आप से या फिर बहुत सारी क्लासेस के माध्यम से बहुत सारी स्किल्स पर काबू किया है और अभी भी मैं कई सारी क्लासेस करता रहता हूं और बहुत सारी नई नई स्किल्स को सीखता रहता हूं। जैसे मुझे फ्लूट प्ले करना आता है, मतलब बांसुरी बजाना आता है, गिटार प्ले करना आता है, मुझे हारमोनियम बजाना आता है। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी स्किल्स है जो मैं हमेशा सीखते रहता हूं। एक स्किल सीखा, उसको कंसिस्टेंसी के साथ धीरे धीरे करते रहता हूं, लेकिन नई स्किल पे भी जंप कर जाता हूं। इससे मेरी लाइफ जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग बनी रहती है और जब भी मैं किसी व्यक्ति से मिलता हूं तो उसे मुझ में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता है और यहीं से सफलता की सीढ़ी की पहली शुरुआत होती है। अब देखिए, जीवन में एक काम तो ऐसा होगा जिससे आप पैसे कमाएंगे, लेकिन बहुत सारी स्किल्स ऐसी होंगी जो आपको पर्सनली पसंद होगी और जिसे करने में आपको बहुत ज्यादा मजा आता होगा। उसके लिए आपको पैसा मिले या ना मिले, लेकिन उसको करके आपको डिवाइन वाली फील आती होगी, आपका दिल हमेशा खुश रहता होगा। तो आप सभी ऐसी स्किल्स की पहले तो लिस्ट बनाइए कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन सी ऐसी स्किल्स है जिसको आपको करके बड़ा मजा आता है और आपको सीखने का बड़ा मन करता है। जैसे आप में से कई लोग होंगे जिन्हें गिटार बजाने का मन तो करता होगा लेकिन कभी सीखा नहीं होगा। सिंपल एक काम कीजिए, गिटार छोटा मोटा जैसे भी आपको मिलता है सस्ता वाला लेकर घर आ जाइए, उसे अपनी आंखों के सामने, अपने बेड के सामने रख दीजिए। जब जब भी आप उसे देखेंगे आपका बजाने का मन करेगा, सीखने का मन करेगा। और आजकल तो आपको पता ही है सारे के सारे लेसन्स जो होते हैं यूट्यूब पर अवेलेबल होते हैं, तो उसके लिए भी आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसलिए पहली चीज, आपको नई नई चीजें सीखने का शौक होना चाहिए और सीखना चाहिए। दूसरी स्किल जो आज के समय में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसने इसे नहीं किया, पहले उसका ऑफलाइन करोड़ों रुपए का धंधा था, लेकिन यदि वो स्किल उसको नहीं आई तो उसका धंधा लगभग जीरो पर आ गया और वो आज बहुत परेशान है। और वो है टेक फ्रेंडली होना। टेक फ्रेंडली होना एक ऐसी स्किल है जो कि हर इंसान के अंदर होना चाहिए, ये उसकी बहुत ज्यादा मदद करती है। आज मैंने कई सारे अपने दोस्तों में भी और कई सारे जो बड़े उम्र के लोग हैं उनको भी कहते हुए सुना है और वो इस बात को बड़े प्राउडली कहते हैं कि भैया हम तो अभी भी फोन पे का इस्तेमाल नहीं करते हैं, गूगल पे का इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन वो एक बात नहीं जानते हैं कि वो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं है और यदि आज के समय में किसी व्यक्ति को सक्सेसफुल होना है, आगे बढ़ना है, तो उसे टेक फ्रेंडली मतलब टेक्नोलॉजी फ्रेंडली तो होना ही पड़ेगा। चाहे आप उसका इस्तेमाल करें या ना करें वो बात अलग है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वो चीजें काम कैसे करती है। जब मैंने YouTube के करियर की शुरुआत की थी तो बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर थे जो मुझे चलाना नहीं आते थे, लेकिन क्योंकि मैं ग्रोथ में इंटरेस्टेड रहता हूं, नई नई स्किल्स को सीखने में इंटरेस्टेड रहता हूं, इसलिए प्रीमियर प्रो, फोटोशॉप, कोरल, एडोब ऐसे करीबन 10 से भी ज्यादा सॉफ्टवेयर जो कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड थे वो मैंने खुद से सीखना शुरू किया और उस पर कमांड पा ली। उससे क्या हुआ कि मेरी ग्रोथ बहुत ही आसान हो गई और मैं जल्दी जल्दी ग्रोथ करने लगा। इसलिए दूसरी स्किल जो सबसे इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है कि आपको जितनी भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बेसिक चीज है वो तो आना ही चाहिए, लेकिन मार्केट में क्या नया आ रहा है उस पर भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर जो है बहुत ज्यादा रिलेट करेगा टेक्नोलॉजी से। अब जो व्यक्ति मैनुअल कार चलाता है और वो ऑटोमेटिक कार के बारे में सुनेगा तो थोड़ी देर के लिए जो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं होगा वो कहेगा अरे ये क्या बकवास सिस्टम है, अरे ये क्या बकवास है, मैं तो अपना गियर वाली कार ही चलाता हूं और उसी को एंजॉय करता हूं। मेरे भी कई दोस्त ऐसे ही कहते थे जब तक कि उन्होंने मेरी ऑटोमेटिक कार नहीं चलाई, लेकिन जब चलाई तो उन्हें वो कार ज्यादा पसंद आने लगी क्योंकि वो नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे थे जो कि ज्यादा पावरफुल थी। इसलिए यदि आप भी ऐसा सोच रखते हैं, आप भी ऐसा करते हैं कि मुझे तो टेक्नोलॉजी से बड़ा डर लगता है, मैं तो नहीं सीखना चाहता या तो मैं जैसा हूं वैसे ही रहना चाहता हूं, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जितनी भी नई टेक्नोलॉजी आती है उससे आप फेमिलियर हुई और उसे सीखिए। तीसरी स्किल जो कि सबसे महत्वपूर्ण स्किल है सभी स्किल्स में से, और वो है आर्ट ऑफ डीलिंग विद पीपल। जी हाँ, लोगों के साथ व्यवहार करने की कला जो कि आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। जब आप किसी व्यक्ति से पहली बार मिलते हैं तो उसको कैसे ग्रीट करते हैं, जब आप वहां से वापस जाते हैं तो कैसे ग्रीट करते हैं, आप उस टाइम में कितना अच्छा व्यवहार क्रिएट करते हैं। चाहे आप किसी व्यक्ति से 5 मिनट मिले हो या 10 मिनट, आपको वो व्यक्ति लाइफ टाइम याद रखता है या नहीं रखता है, ये डिपेंड करता है आपकी आर्ट ऑफ डीलिंग विद पीपल स्किल्स के साथ। कई लोगों में ये स्किल बहुत अच्छी होती है, आपने देखा होगा कि वो हर जगह चहचहाते रहते हैं, जब भी कहीं मिलेंगे तो बहुत अच्छे से बातें करेंगे, आपके बारे में सारी चीजें पूछेंगे और आपका दिल जीत कर चले जाएंगे। लेकिन आपने बहुत सारे ऐसे भी लोग देखे होंगे जो कब आते हैं कब जाते हैं किसी को उसके बारे में कोई पता नहीं रहता है। इसका मतलब यह है कि यदि आप भी सेकंड वाली कैटेगरी में से है तो आपको पता होना चाहिए आपको लोगों के साथ डील करना अच्छे से नहीं आता है, कैसे व्यवहार करना है ये नहीं आता है, और इसलिए आप लोगों के बीच अपनी अच्छी छवि को खड़ा नहीं कर पाते हैं। और सिंपल सी चीज याद रखिए, आपको धंधा करना है, नौकरी करना है या कोई भी आर्ट फॉर्म अडॉप्ट करना है, आपको फाइनली लोगों के साथ ही व्यवहार करना पड़ेगा, लोगों के साथ ही उठना बैठना पड़ेगा, वहीं से आपकी इनकम के सोर्स ज्यादा से ज्यादा जनरेट होंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना है, और उसके बारे में यदि आप डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला वीडियो मैं आपके लिए ला सकता हूं कि लोगों के साथ अच्छा व्यवहार कैसे करें, उसकी क्या ट्रिक्स होती है, कैसे आप अच्छे से व्यवहार करके अपने धंधे को, अपनी नौकरी को, अपने पेशे को बढ़ा सकते हैं। तो मैं उस बारे में भी एक वीडियो बना दूंगा। देखिए 3 स्किल्स तो बहुत ही खास थी, लेकिन चौथी स्किल्स आपके जीवन को बहुत ज्यादा निखारेगी। देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपने आप को फिट बनाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें एक्सरसाइज की स्किल्स के बारे में नहीं पता होता है। मैंने कई सारे ऐसे युवाओं को जिम जाते हुए देखा है जो कि कई समय से जिम जा रहे हैं, योगा प्राणायाम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कंसिस्टेंसी के साथ भी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें परफेक्ट वे धीरे धीरे करके भी पता नहीं चलता है। और इसे ही कहता हूं मैं कि उनके पास एक्सरसाइज करने के स्किल्स नहीं है। देखिए नहीं होना कोई भी बुरी बात नहीं है, लेकिन जब आप कंसिस्टेंसी के साथ किसी काम को बार बार करते हैं और आप ग्रो करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वहां पर यदि आप इन स्किल्स को ठीक से नहीं सीखते हैं तो आपको बेटर रिजल्ट नहीं मिलते हैं। इस बात को हमेशा याद रखिए। अब या तो इसे सीखने के लिए आप कोई पर्सनल ट्रेनर हायर कर सकते हैं, लेकिन पैसा नहीं है तो भी टेंशन की बात नहीं है। YouTube इज द सोर्स, वहां से आप बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो कि आपको सिखाते हैं कि आप अपनी बॉडी को फिट कैसे रख सकते हैं, और उसका स्किल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आप अच्छे से काम कर सकते हैं। अब जो व्यक्ति इसमें बहाने बनाएगा, नहीं सीखना चाहता है, उसके लिए तो कोई तरीके नहीं है, लेकिन मैं साथ ही साथ तरीके भी बताते जा रहा हूं कि आप कैसे सीख सकते हैं इस चीज को। अब यदि आप जिम जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप हर एक्सरसाइज, चाहे वो चेस्ट की लगा रहे हो, बाइसेप की लगा रहे हो, ट्राइसेप की लगा रहे हो, शोल्डर या बैक की लगा रहे हो, तो शुरुआत में तो आप गलत करेंगे ही, वो दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करके आप उन एक्सरसाइज को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं और कैसे आप फायदा देख सकते हैं। योगा प्राणायाम भी बहुत सारे लोग करते होंगे, लेकिन शुरुआत में भी आप गलत भी कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करके उनमें परफेक्शन लाना ही आपका मेन उद्देश्य होना चाहिए, और उसी से आपका डेवलपमेंट और ग्रोथ होती है। ये बात आपको हमेशा पता होना चाहिए। 5वीं स्किल जो कि हर एक इंसान के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आपकी एज अभी छोटी हो, अभी ये स्किल आपको इतनी इंपॉर्टेंट नहीं लगेगी, लेकिन जैसे जैसे आप धीरे धीरे बड़े होंगे ये स्किल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगी, और वो है मनी मैनेजमेंट की स्किल। कई लोग कमाते तो है, लेकिन वो कमाया हुआ उनके हाथ में बचता ही नहीं है। कई लोग बहुत कमाते हैं उसके बाद भी गरीब हैं, और कई लोग बहुत कम कमाते हैं लेकिन उसके बाद भी अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से जीते हैं। और वो कैसे होता है? वो होता है मनी स्किल्स को सीखकर, मनी मैनेजमेंट के स्किल को सीखकर। जैसे छोटी छोटी सी बातें आपको पता होना चाहिए कि जितना आप कमाते हैं उससे ज्यादा आपके एक्सपेंडिचर कभी भी नहीं होना चाहिए। जितना भी आप कमाते हैं उसका लगभग 15 से 20% आपको हमेशा ही बचाना चाहिए, और उस बचे हुए पैसे को आपको संदूक में नहीं रखना है,
उस पैसे को आपको कहीं ना कहीं अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करना है। या फिर मनी मैनेजमेंट पे ही एक बहुत ही अच्छा फंडा आता है कि कभी भी अपने पैसे को जल्दी जल्दी दुगना तिगना 5 गुना करने के चक्कर में कभी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो लालच होता है और वो आपको हमेशा डुबा कर रहता है। तो ऐसी बहुत सारी मनी मैनेजमेंट की स्किल्स है जो आपको हमेशा सीखना चाहिए और सीखते रहना चाहिए, क्योंकि समय बहुत ही जल्दी जल्दी बदल रहा है और उसके हिसाब से बहुत सारे मनी मैनेजमेंट के फॉर्मूले भी बदल रहे हैं। तो इस पर भी आपको जोर देना चाहिए। चाहे आज आप कम कमा रहे हो, नहीं कमा रहे हो, लेकिन फिर भी आपको इन स्किल्स को सीखते रहना चाहिए। छठवीं स्किल में आपको टिप के तौर पर दे रहा हूं। मैंने 5 स्किल्स के बारे में कहा था, लेकिन छठवीं स्किल भी उतनी ही जरूरी है जितनी कि ये 5 स्किल जरूरी है। मैंने शुरुआत में आपसे बात कही थी कि सिर्फ 2 ही लम्हे हैं जहां पर हम अपने पूरे जीवन को जीने वाले हैं। एक ये लम्हा जब आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, और एक वो लम्हा आएगा जब हम इस पृथ्वी पर नहीं रहेंगे, इस दुनिया में नहीं रहेंगे। उसी के बीच में हमें सब कुछ करना है। ये वाला लम्हा हमें पता है, उस आने वाले लम्हे के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है, और इस बीच में जो चीज है उसे कहते हैं समय। तो समय मैनेजमेंट का जो स्किल होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसको सही तरीके से इस्तेमाल करके आप इस समय को बहुत खूबसूरत तरीके से जी सकते हैं, और इसे ही बर्बाद करके आप अपनी लाइफ को, अपने लोगों की लाइफ को भी बर्बाद कर सकते हैं। तो समय का मैनेजमेंट बहुत जरूरी है और इसके स्किल्स को आपको जरूर सीखना चाहिए। तो ये थे वो 5 + 1 6 स्किल्स जो आपकी लाइफ में हमेशा सही होना चाहिए, और ये आपको बहुत ज्यादा ताकतवर बनाएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। किस स्किल पर आप डिटेल वीडियो चाहते हैं, ये मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं उस पर डिटेल वीडियो बनाऊंगा, और ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।